हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। हमारे पुणे में तो बारिश का माहौल है। बताओ तुम्हारे वहां पे क्या माहौल है। पुणे में भाई माहौल बारिश का है, तुम्हारे यहाँ पे माहौल है कुछ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, सब बढ़िया चल रहा है क्या? बताइए फास्ट। धनाधन ज्वाइन हो जाओ जी। बारिश एकदम घन घोर बारिश होने वाली है, घन घोर बारिश ऐसा लग रहा है, क्योंकि आंधी तूफान चल रही है, आंधी तूफान चल रही है। तुम्हारी लाइफ में आंधी तूफान चल रही है क्या? मुझे बताओ तुम्हारी लाइफ कैसी कट रही है। यहाँ भेज दो थोड़ी सर, ज़रूरत है, बहुत गर्मी है। क्या हाल बोलो, क्या हाल बोलो जी, ज़रूरत है। अरे क्या, ये तो नालायक है। हाँ नालायक है, बेवकूफ़ इंसान है। हाँ इंसानी बेवकूफ़ है। हाँ स्टडी की आंधी तूफान चल रही है, वेरी वेरी गुड। हमारी लाइफ में साइक्लोन चल रहा है। चलिए, अब तुम्हारी लाइफ में जो भी चल रहा हो, लेकिन अभी हमें टाइम वैल्यू मनी चलाना पड़ेगा, तो वी विल स्टार्ट इमीडिएटली विद टाइम वैल्यू मनी लेक्चर 2, रिविजन सेशन 2। मैं बढ़िया ही हूँ बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फैज हाउ आर यू? चलिए सबको हाय हेलो हाउ आर यू सबको। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक ऑन रिविजन सेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सेकंड रिविजन सेशन। फटाफट सारी बातें रिकलेक्ट करते हैं। मुझे बताओ T0 को क्या कहते हैं? आज को क्या कहते हैं? T0 आज की वैल्यू T0। मुझे बताओ टुडे T1 को क्या कहते हैं? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। T2 को क्या कहते हैं? T2 को क्या कहते हैं? एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। T3 को क्या कहते हैं? एंड ऑफ थर्ड ईयर। T4 को क्या कहते हैं? एंड ऑफ थर्ड ईयर, एंड ऑफ फोर्थ ईयर। T5 को क्या कहते हैं? एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, सो ऑन। मुझे बताओ प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने को हम क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग कहते हैं। टू गो फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर इट इज नोन एज डैश। क्या कहेंगे उसे? कंपाउंडिंग कहेंगे। टू कम फ्रॉम फ्यूचर टू प्रेजेंट इट इज नोन एज डैश, उसे क्या कहेंगे? डिस्काउंटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? डिस्काउंटिंग कहेंगे। अच्छा दोस्तों, एक ऑलवेज ध्यान रखना कि रेगुलर सेशंस जब लेता हूं तो ये लेक्चर्स अप्रॉक्सीमेटली चलते हैं, ये 10 से 12 लेक्चर्स में कंप्लीट होता है, लेकिन मैं उसको कंप्लीट करूंगा 4 से 5 लेक्चर, ठीक है? तो यू कैन अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, लेकिन इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज टेक्निकली ये आपका रिवीजन सेशन है। कौन सा सेशन है आपका? रिवीजन सेशन है। तो रिवीजन सेशन में आपको ध्यान रखना होगा कि आपको रेगुलर लेक्चर अटेंड करना है, और कंसाइसली हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, इफ वी गो फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर इंटरेस्ट शुड बी डैश। इफ यू गो फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर इंटरेस्ट शुड बी डैश। फटाफट आंसर करोगे। इंटरेस्ट शुड बी एडेड। If you come from future to present interest should be dash. If you come from future to present interest should be dash. Subtracted क्या होना चाहिए? ये subtract होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Subtract होना चाहिए। परफेक्ट है। मुझे बताओ 15% का मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, यहीं पे कुछ लिखता हूँ, ये ले लो। ये लो 17.5% का फ्रैक्शन बताओ फास्ट। 17.5% का फ्रैक्शन बताइए जल्दी से। धनाधन रिस्पॉन्स आना चाहिए। फटाफट। फ्रैक्शन पूछा है। नलायक हो मोनिका पटेल, नलायक। मैंने फ्रैक्शन पूछा हुआ है। मुझे बताओ 3.7% का फ्रैक्शन, इसका 0.175। धनाधन आंसर आना चाहिए। 0.175। 3.7% का फ्रैक्शन 0.037। फैक्टर मुझे बताओ, ये लो 2% का फैक्टर चाहिए मुझे, फ्रैक्शन नहीं चाहिए, फैक्टर चाहिए। आई वांट फैक्टर, 2% का फैक्टर। तो क्या 2% का फैक्टर क्या 1.02 आएगा क्या आपका? 1.02। अच्छा फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100 + 1। जब भी फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर इंक्लूड्स डैश एंड डैश। जल्दी से बताओ
प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अच्छा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? 2% का फैक्टर 1.02 हुआ, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट? आज अगर हम 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 1 साल के बाद कितना मिलेगा? क्या 1.02 मिलेगा? क्या हम 1 साल के बाद 1.02 मिलेगा? एंड जब भी फैक्टर की बात करते हैं तो प्रिंसिपल विल बी ऑलवेज ₹1। प्रिंसिपल कितना होगा हमारा? 1 रुपया होगा। तो अब आप मुझे बताओ कि प्रिंसिपल हमारा 1 रुपया होगा। नेक्स्ट 10% का 1 साल का फैक्टर, 10% का 1 साल का फैक्टर, जल्दी से 10% का 1 साल का फैक्टर ऐसा बोलना है 1.10 रेज टू 1। मीनिंग बताओ, आज अगर हम 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 1 साल के बाद कितना मिलेगा? 1.10 रेज टू 1 मिलेगा। 10% का 2 इयर्स का फैक्टर, फटाफट आंसर आना चाहिए। 10% का 2 इयर्स का फैक्टर, फटाफट आंसर आना चाहिए। फैक्टर पे कंट्रोल नहीं है, फ्रैक्शन पे कंट्रोल नहीं है, टाइम वैल्यू मनी पे कंट्रोल नहीं है। तो 10% का 2 इयर्स का फैक्टर, तो क्या 1.10 रेज टू 2 आएगा क्या? मीनिंग बताओ, मीनिंग बताइए। आज अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के नहीं सॉरी 2 साल के बाद कितना मिलेगा? क्या 1.10 रेज टू 2 मिलेगा? फीलिंग कनेक्ट कर लो। ओके, 15% का 5 इयर्स का फैक्टर, 15% का 5 इयर्स का फैक्टर, 15% का 5 इयर्स का फैक्टर 1.15 रेज टू 5। मीनिंग बताइए, आज अगर हम 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 5 साल के बाद क्या मिलेगा? 1.15 रेज टू 5 मिलेगा। 1.15 रेज टू 5 मिलेगा। क्या ये 1.15 रेज टू 5 में क्या क्या इंक्लूड है? क्या इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है? बताओ प्रिंसिपल कितना इंक्लूड है? प्रिंसिपल, जब भी फैक्टर की बात करते हैं तो ऑलवेज प्रिंसिपल कितना होता है? प्रिंसिपल कितना होता है? जल्दी से बताओ। ऑलवेज फैक्टर की बात करें तो प्रिंसिपल का 1 रुपया होता है। तो क्या इसमें से अगर आप 1 रुपी माइनस कर दोगे तो क्या जो बचेगा वो कौन सा वाला पोर्शन होगा? कॉमन सेंस। जो बचेगा वो कौन सा वाला पोर्शन होगा? कॉमन सेंस। क्या इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताइए, क्या ये इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा? वंडरफुल, दैट्स जस्ट ग्रेट एंड अमेजिंग। अच्छा, ये लो आपके सामने एक एग्जाम्पल है। देखते हैं किसमें कितना है दाम, देखते हैं किसमें कितना है दाम। देखते हैं जी, ये लो, मैंने भी जरा है ना अपने कॉलर बॉलर सब चढ़ा लिए हैं, सब बराबर कर लिया है। मैंने भी देखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं और कौन फोड़ता है। हाँ, क्वेश्चन देता हूं और कौन फोड़ता है देखते। एक सेकंड जरा, मेरा माइक अरे मारोगे क्या? हाँ, गौरव बोल रहा है जरूरत पड़ी तो कान कीजिए, बजाऊंगा भी बेटा। हाँ जी, ओके, ये लो करते हैं शुरुआत। T0 मतलब आज, T5 R इज इक्वल टू 12% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। कोई मुझे बता पाएगा कि कंपाउंडेड एन्युअली का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बता पाएगा कि कंपाउंडेड एन्युअली का मतलब क्या होता है? इज एनीवन कैन एक्सप्लेन मी अबाउट द कंपाउंडेड एन्युअली? कंपाउंड एन्युअली का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना, उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। तो क्या साल में एक बार क्या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा? क्या साल में एक बार इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ, आज अगर हम 7,000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 5 साल के बाद कितना मिलेगा? एक्स। हमें 5 साल के बाद कितना मिलेगा? एक्स। बताइए फटाफट, 5 साल के बाद कितना मिलेगा? तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सबसे पहले मुझे बताओ 12% का फैक्टर बताइए। आप है ना एकदम कॉमन सेंस वाली बातें करो, क्योंकि मैं एनीवे आपको रिवीजन करा के कंसाइज करवा रहा हूं, आपको मैं रिवीजन करा रहा हूं, तो मैं कहीं ना कहीं कंसाइज कर करके कॉन्सेप्ट सिखा के आपके दिमाग में डाल दूंगा। पहले मुझे बताओ, नहीं, मुझे 12% का 5 साल का फैक्टर बताइए। 12% का 5 साल का फैक्टर बताओ, फालतू वाली बात दीजिए। 12% का 5 साल का फैक्टर बताइए। तो क्या 1.12 क्या पावर में 5 आएगा? हाँ जी, 1.12 पावर में 5 आएगा। आज 1 रुपया, इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल के बाद कितना मिलेगा? 5 साल के बाद हमें 1.12 रेज टू 5 मिलेगा। 5 साल के बाद हमें कितना मिलेगा? 1.12 रेज टू 5 मिलेगा। तो आज हम कितना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं? 7,000 इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो 5 साल के बाद कितना मिलेगा? एक्स। तो क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे? क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा? धनाधन मुझे बताओ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7,000 इंटू 1.12 रेज टू 5, धनाधन आंसर दे दो। जब मल्टीप्लीकेशन करना है तो याद रखना, पावर में 5 होगा तो मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे इज इक्वल टू एक बार कम प्रेस करोगे। मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे इज इक्वल टू एक बार कम प्रेस करोगे तो 1.12
ये क्या हो गया? स्क्रीन मुझे भी कुछ दिक्कत आ रही थी बेटा। हाँ, ये ना बार बड़ी जोरों की है ना, बारिश चल रही है हमारे यहाँ पे, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, जोरों की बारिश चल रही है, बहुत जोरों की बारिश चल रही है, तो हो सकता है कि नेट फ्लक्चुएट हो रहा हो। अभी सब बराबर है, जरा चेक करो। अभी सब बराबर, जरा चेक करिए। समवन हैज स्टार्टेड शेयरिंग द स्क्रीन। यार प्लीज बंद करोगे? कौन स्क्रीन कौन शेयर कर रहा है बेटा? स्क्रीन कौन शेयर कर रहा है? भाई मिस्टर सीबी यादव, स्क्रीन शेयर करना बंद करेंगे बेटा प्लीज? यहां से मुझे कोई बेटा अननेसेसरी दूसरे बच्चों का भी टाइम पास हो जाएगा यार। अरे दूसरे बच्चों का भी टाइम पास हो जाएगा प्लीज। यहां पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ऑप्शन बंद कर दूं, लेकिन वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट अ टाइम, एडवांस शेयरिंग ऑप्शन, मल्टीपल पार्टिसिपेंट। ठीक है बेटा, कोई मस्ती मजाक नहीं करेगा बेटा प्लीज बेटा, समझनी जरूरी है, दूसरे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हाँ एक मिनट बताओ, हाँ आंसर क्या आया था बताइए फास्ट, आंसर मुझे बता दो। वापस किसे नाटक किया यार? आंसर कितना आया था? 1 2 3। अच्छा ये पावर में 5 होगा तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे उसको? पावर में 5 होगा तब तो 1.12 इंटू इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे? मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ पावर में अगर 5 है तो 4 बार, 1 2 3 4। तो मेरा आ गया था ये, मेरा ये आ गया था 1.7623 समथिंग आया था। इसी को अगर मैं 7000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 7000 कर देता हूं तो मेरा आ जाएगा आंसर 12,336.39 समथिंग आ रहा है, 39 समथिंग आ रहा है। अब सुनो एक मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले मुझे बताओ ये क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था? फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू? ये क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू? वी नीड टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू। हमें क्या फाइंड करना था? फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो मैंने फ्यूचर वैल्यू का एक फॉर्मूला बताया था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आर पावर में n। मुझे बताओ आर क्या होता है? आर क्या होता है? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर की फॉर द पीरियड? फॉर द पीरियड। क्या होता है फॉर द पीरियड? n क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स कि नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स, नंबर ऑफ पीरियड्स बोल दो या तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स बोल दो। क्या बोल दो? नंबर ऑफ पीरियड्स या तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स। ओके ओके, नाउ यू टेल मी, क्या ये 7000 क्या टी आज की वैल्यू है? हाँ 7000 आज की वैल्यू है, 7000 आज की वैल्यू है, तो 7000 प्रेजेंट वैल्यू में लिखेंगे 1 प्लस आर। क्या आर हमारा 12% है पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली? तो इंस्टेड ऑफ 12% मे आई राइट 1.2? यस आई कैन राइट। बताओ कंपाउंडेड एन्युअली है मतलब एक साल में एक बार कंपाउंड होगा, तो क्या 5 साल में 5 बार कंपाउंड होगा कि नहीं होगा? तो क्या पावर में 5 आएगा कि नहीं आएगा? पावर में 5 आएगा। तो 7000 बीच में कुछ भी नहीं होता है तो मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है, तो 1.12 रेज टू 5। यू जस्ट चेक दिस, यू जस्ट चेक दिस कि आपका फॉर्मूला एक फीलिंग है कि नहीं है, फैक्टर की एक फीलिंग है कि नहीं है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि फैक्टर की फीलिंग को पकड़ लो, फैक्टर की फीलिंग को पकड़ लो। जितना फैक्टर की फीलिंग को पकड़ोगे आप उतना ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी में स्ट्रांग बनोगे। इसीलिए फैक्टर इज द क्रूशियली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और पूरा फाइनेंस समझने के लिए भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो मुझे बताओ क्या ये वाला फॉर्मूला जो है और ये इक्वेशन देखो क्या ये सेम है कि नहीं है? ये सेम है। और ये जो है ना, इसे जो है ना हम कहते हैं कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, या तो इसे हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो मुझे बताओ फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हम प्रेजेंट वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं कंपाउंड वैल्यू फैक्टर या तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके ये बात भी आ गई। अब बताओ जस्ट अप्लाई योर अगेन डैम कॉमन सेंस, अप्लाई योर अगेन डैम कॉमन सेंस। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आर पावर में n। तो क्या ये 1 प्लस आर अगर यहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो मुझे आप बताइए फटाफट क्या प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आ जाएगा क्या? तो बताओ प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पावर में n। बताओ इसमें कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन, इसमें कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन? धनाधन बताओ क्या ये प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला आ गया? ये लो एक क्वेश्चन आपके सामने, धनाधन एक क्वेश्चन आपके सामने, T0 T1 T0 T1 करेक्ट है, R इज इक्वल टू
10% per annum compounded annually, 10% per 10% per annum compounded annually. ये लो आपके सामने। मुझे बताओ T1 पे 8,000 रुपीज है, 8,000 रुपीज है। अच्छा, मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जा सकते हैं, वैसे ही क्या हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आ सकते हैं? धनाधन बताओ, क्या हम इसको खींच के क्या प्रेजेंट में लेके आएंगे? क्या इसको, ये फ्यूचर वैल्यू है ना, T1 मतलब आज की वैल्यू थोड़ी, 1 साल के बाद की वैल्यू है भाई, 1 साल के बाद की वैल्यू है। तो उसको खींच के क्या हम प्रेजेंट में लेके आ सकते हैं कि नहीं लेके आ सकते? ऑफ कोर्स लेके आ सकते हैं। तो उसको खींच के प्रेजेंट में लेके आओ, तो पुल करके प्रेजेंट में लेके आओ। तो मुझे बताओ, पुल करके प्रेजेंट में लेके आओ, तो बताओ प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, पावर में क्या आएगा? n। तो मुझे बताओ फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 8,000 है, डिवाइडेड बाय पावर में r क्या लिखेंगे? इंस्टेड ऑफ 10% मे आई राइट 0.10? यस। 1 साल में एक बार कंपाउंड, तो T1 पे ही खड़ा हुआ है ना, तो 1 साल में एक बार कंपाउंड, तो क्या पावर में क्या 1 आ जाएगा क्या? हाँ, पावर में 1 आ जाएगा। तो 8,000 डिवाइडेड बाय 1.10, 1.10 धनाधन सिंप्लीफाई करके 8,000 डिवाइडेड बाय 1.10, तो क्या 7272.72 आ रहे हैं क्या? चेक कर लो दोस्तों। ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो। जो भी 2 महीने 3 महीने जो भी बचे हुए हैं बराबर हैं, जी जान से पढ़ो, जी जान से पढ़ो, अपनी है ना जान लगा दो उसमें। पास फेल देखा जाएगा, पास फेल देखा जाएगा, लेकिन जी जान लगा दो, जी जान लगा दो, जी जान लगा दो। ठीक है, ये लो एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, बाकी फिर आगे कॉन्सेप्ट समझाता हूं। T0 T5 यहां पर है 9,500, करेक्ट है। R इज इक्वल टू 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके बताओ, क्या हमें, नहीं पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या 9,500 क्या फ्यूचर वैल्यू है कि नहीं है? हाँ, 9,500 फ्यूचर वैल्यू है, तो क्या उसको हम पुल करके प्रेजेंट में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? हाँ, उसको पुल करके हम प्रेजेंट में ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते हैं? तो मुझे बताइए फटाफट फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। तो बताओ फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9,500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। इंस्टेड ऑफ 8% में आई राइट 0.08, क्या मैं 0.08 लिख सकता हूं क्या? यस। एन क्या है भाई? एन क्या है? पावर में एन क्या होता है? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स। अगर 1 साल में एक बार कंपाउंड होगा, कंपाउंडेड एनुअली है, तो 5 साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? 5 बार कंपाउंड होगा। तो क्या मैं पावर में 5 लिख सकता हूं क्या? यस, आई कैन राइट पावर में 5 लिख सकता हूं। तो 9,500 डिवाइडेड बाय 1.08 पावर में 5। अच्छा, जब भी डिवीजन करना होगा ना, तो पावर में 5 जब भी डिवीजन करना होगा ना, तो ऑलवेज ध्यान रखना 9,500 डिवाइड करोगे 1.08। जब भी डिवीजन करना है ना, तो जितना पावर है उतनी बार इज इक्वल टू प्रेस करोगे। तो अगर पावर में 5 है तो इज इक्वल टू भी 1 2 3 4 5 टाइम्स प्रेस करोगे। मल्टीप्लीकेशन में एक टाइम कम करते हैं, लेकिन डिवीजन में जितना पावर है 6465.54 समथिंग आ रहा है, 54 समथिंग आ रहा है। चलिए जी, तो बच्चों को इतना तो समझ में आ गया, बच्चों को इतना तो समझ में आ गया। ये बात बच्चों को समझ में आ गई, ये बात बच्चों को समझ में आ गई। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है मुझे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है, नहीं लग रही है। अभी एक है ना, एक धमाकेदार बात समझाने जा रहा हूँ, धमाकेदार। बताओ सपोर्ट करोगे क्या? सपोर्ट करोगे क्या? एक धमाकेदार बात समझाने जा रहा हूँ, क्या सपोर्ट करोगे? मुझे बताओ फटाफट। I know take exam June due to kidney my stone हो गया है। ओह that's not great, that's not great समीर जी, समीर बेटा, लेकिन किडनी स्टोन इज नॉट अ बिग इश्यू यार। मुझे भी है बेटा, मुझे भी है। तो आई थिंक इफ यू जस्ट थोड़ा अच्छी तरह से मतलब उसकी ट्रीटमेंट की जाए ना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। कमलेश कुमार बोल रहा है जिम जा रहे हो लग रहा है। हाँ देखो ना, बाइसेप्स आ गए कि नहीं आ गए, जरा चेक करो। लग रहा है बाइसेप्स दिख रहे हैं क्या? डोले शोले दिख रहे हैं क्या? जरा चेक करिए। हाँ, डोले शोले दिख रहे हैं क्या? चलिए, नलायको 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 नलायको। अच्छा देखिए, अभी है ना एक एक एक, एक बहुत ही, अभी ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। प्लीज लिसन मी वेरी केयरफुली। दिस इज T0, दिस इज T4, ठीक है। T0 पे है 5,000 रुपीज, ठीक है। पूरे ध्यान से, शिद्दत से, ईमानदारी से मेरी बात को सुनोगे।
10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एन्युअली। अभी कंपाउंडेड एन्युअली नहीं है मेरे दोस्तों, कंपाउंडेड सेमी एन्युअली है। ध्यान से मेरी बात को सुनोगे, कंपाउंडेड सेमी एन्युअली है। तो मुझे बताओ सेमी एन्युअली, कंपाउंडेड एन्युअली का मतलब क्या होता है पता है क्या? कंपाउंडेड एन्युअली का मतलब होता है साल में एक बार कंपाउंड होना, साल में एक बार इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना, उसे कहते हैं कंपाउंडेड एन्युअली। तो कंपाउंडेड सेमी एन्युअली का मतलब क्या होता है पता है क्या? 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। मतलब कंपाउंड तो होगा लेकिन हर 6 महीने एक बार कंपाउंड होगा। कंपाउंड तो होगा तो हर 6 महीने में एक बार कंपाउंड होगा। तो एक कॉमन सेंस वाली बात पूछूं क्या? अगर 6 महीने में एक बार कंपाउंड होगा तो एक साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? बताइए फास्ट, एक साल में कितनी बार होगा? 2 बार। 2 साल में 4 बार। 3 साल में 6 बार। 5 साल में 10 बार। 6 साल में 12 बार। 6 साल में कितना होगा? 12 बार। बस खत्म। अच्छा, रुको। क्या ये जो 10% है, क्या ये 10% पर एनम है? क्या 10% पर एनम है? पर एनम मतलब क्या हुआ? 12 मंथ्स। मतलब ये तो पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। और हम कंपाउंड कैसे कर रहे हैं? सेमी एन्युअली कर रहे हैं। तो अब हमें पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होगा कि 6 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होगा? हमें 6 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होगा। तो अब आप मुझे बताओ, मैं ऐसे देखो यहां पे लिख रहा हूं, मैं ऐसे यहां पे लिख रहा हूं, आप मुझे बताओगे क्या 12 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है? तो यू जस्ट टेल मी 6 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? x। तो क्या इसको जरा सिंप्लीफाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं, तो 6 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12, तो क्या 10%, हाँ क्या ये 6 2 12 होता है क्या? क्या 10% डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा? एंड विच इज नथिंग बट 5%, विच इज नथिंग बट 5%। तो ये 5% क्या हुआ मेरे दोस्तों? ये 5% क्या हुआ दोस्तों? ये मेरे 5% जो है ना, ये इट इज नथिंग बट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। अच्छा एक बात कहूं, क्या मेरी बात ध्यान से सुनोगे? क्वेश्चन में कहीं पर भी कंपाउंडेड सेमी एन्युअली आएगा तो क्या आप उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या डिवाइड बाय 2 कर दोगे? क्या उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 2 कर दोगे? जल्दी से बताओ, क्या उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 2 कर दोगे? और जैसे डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5% आ जाएगा। और ये 5% को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। बोलोगे मेरे साथ साथ, ये 5% को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। सबको क्लियर हुआ? कसम खानी है, क्या कसम खानी है मुझे बताओ? कसम खाओगे मेरे साथ साथ, जब भी क्वेश्चन में कंपाउंडेड सेमी एन्युअली दिखा तो हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? बोलो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? जब भी क्वेश्चन में कंपाउंडेड सेमी एन्युअली दिखा तो हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? कसम खाओ मेरे साथ साथ, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 2 करेंगे। लॉजिक समझा दिया, लॉजिक समझा दिया। अभी लॉजिक के पीछे नहीं भागेंगे। तो मुझे बताओ, लॉजिक के पीछे नहीं भागेंगे। अब आप मुझे बताओगे धनाधन, मुझे क्या फाइंड करना है? प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू। मुझे 4 साल के बाद की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। 4 साल के बाद की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप मुझे बताओ फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है कि नेचुरल फीलिंग है? ये तो नेचुरल फीलिंग है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 प्लस r पावर में n। यू टेल मी, क्या प्रेजेंट वैल्यू 5000 है? यस। क्या 1 प्लस r कितना है? r कितना है? 10% है। रुको, क्या मैं 0.10 लिखूं? जब भी कंपाउंडेड सेमी एन्युअली होगा तो अब भी आपने कसम खाई है, अब भी आपने कसम खाई है। क्या हम डिवाइड बाय 2 करेंगे कि नहीं करेंगे? अब भी आपने कसम खाई थी, क्या हम डिवाइड बाय 2 करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे बताओ फास्ट। हाँ डिवाइड बाय 2 करेंगे, करेंगे। ये डिवाइड बाय 2 करेंगे। सेकंड, n क्या होता है मेरे दोस्तों? नंबर ऑफ पीरियड्स। n क्या होता है? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स। मुझे बताइए, क्या कंपाउंडेड सेमी एन्युअली का मतलब होता है 6 महीने में एक बार कंपाउंड, तो 1 साल में 2 बार। तो मुझे बताओ 4 साल में कितनी बार होगा? 4 साल में कितनी बार होगा? क्या 8 बार कंपाउंड होगा कि नहीं होगा? क्या 4 साल में 8 बार कंपाउंड होगा कि नहीं होगा? तो क्या पावर में 8 आएगा कि नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। सिंप्लीफाई करके बता दो, क्या ये आपका 1 प्लस 0.05 पावर में 8, तो मुझे बताइए 5000 इंटू 1.05 1.05 पावर में 8। अब ये तो सिंप्लीफाई करना आता है ना आपको? ये तो सिंप्लीफाई करना आपको आता है। तो 1.05 इंटू 1 2 3 4 5 6 7,
तो ये इसे क्या कहते हैं, इतना बता दो सिर्फ, इसे क्या कहते हैं, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, या तो इसे हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। मेरा जो आंसर आया था ये था 1.4775 समथिंग था। तो मुझे बताओ इसको मल्टीप्लाई करोगे 5000 से तो योर आंसर वुड हैव बीन 7387.27। दोस्तों ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से मेरी बात को सुनना बेटा, मैं ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा सकता हूं लेकिन कॉन्सेप्ट सारे बता दूंगा, कॉन्सेप्ट एक भी नहीं छोड़ूंगा, करेक्ट है, कॉन्सेप्ट सारे बता दूंगा। जो रेगुलर लेक्चर्स में 10 से 12 लेक्चर्स लगते हैं रेगुलर लेक्चर्स में, वही मुझे 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करना है, 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करना है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम सॉल्व होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट सारे करा दूंगा। क्या कंपाउंडेड सेमी यूनिटली की कसम आपको याद रहेगी? कंपाउंडेड सेमी यूनिटली आएगा तो क्या आपको एक कसम याद रहेगी? मुझे बताओ फास्ट, क्या आपको एक कसम याद रहेगी? क्या कसम है मुझे बताइए, क्या कसम है मुझे बताइए फटाफट। हाँ जी, क्या आपको कसम याद रहेगी क्या? डिवाइडेड बाय 2। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। एक और क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, एक और क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, ये लो। T0 T3 R इज इक्वल टू 7%, R is equal to 7% per annum, compounded quarterly, करेक्ट है, 9000 रुपीज। तो बताओ उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? पहले भाई बताओ, कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टर मतलब क्या होता है? क्वार्टर मतलब कितने मंथ से क्वार्टर बनता है? मुझे बताओ फास्ट, क्वार्टर कितने मंथ से बनता है? जल्दी से बताओ। क्या क्वार्टर 3 मंथ से बनता है? तो मतलब कंपाउंड नहीं, देखो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है साल में एक बार कंपाउंड होना, कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब होता है साल में 2 बार कंपाउंड होना। तो बताओ कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या होगा? क्या हर 3 महीने में एक बार कंपाउंड होना, मतलब एवरी 3 मंथ्स इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, एवरी 3 मंथ्स इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो मुझे बताओ एक साल में कितनी बार मिले, एक साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? 4 बार। तो बताओ 2 साल में 8 बार, बताओ 3 साल में 12 बार, बताओ 4 साल में 16 बार। तो ये कंपाउंडिंग की बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन ये 7% जो है, मैं थोड़ा यहां पे चेंज कर रहा हूं, मैं थोड़ा यहां पे चेंज कर रहा हूं, मैं उसको 12% कर देता हूं। मैं कितना कर देता हूं उसको? 12% कर देता हूं। मुझे बताओ 12% करता हूं, चेंज किया, ये 12% पर एनम है, तो ये तो 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो 12 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% है। तो मुझे बताओ अभी हमें कितने मंथ्स का फाइंड करना पड़ेगा? 3 मंथ्स का फाइंड करना पड़ेगा। तो 3 मंथ्स का कितना होगा? 3 मंथ्स का x। तो आप मुझे बताओगे 3 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 12। तो क्या इसको जरा मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करोगे तो क्या 12% डिवाइडेड बाय 4 आएगा? हाँ 12% डिवाइडेड बाय 4 आएगा। तो मुझे बताओ क्या ये 3% हो जाएगा? तो ये 3% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द क्वार्टर। बोलो मेरे साथ साथ, ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द क्वार्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द क्वार्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द क्वार्टर। इसमें सबको क्रिस्टल क्लियर है? सबको क्रिस्टल क्लियर है? मुझे बताइए फास्ट, सबको क्रिस्टल क्लियर है? मिश्रा, सी के मिश्रा बोल रहा है, मिश्रा जी कुछ भी नहीं है बेटा। मुझे बताओ मिश्रा जी कुछ भी नहीं है। 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% है। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब कितने मंथ्स वाला होगा? 3 मंथ्स वाला होगा। क्या एवरी 3 मंथ्स कंपाउंड हो रहा है क्या मिश्रा जी? हाँ जी। तो 3 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? x होगा। कितना होगा? x होगा। तो क्या इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या 12% डिवाइडेड बाय 4 आया क्या? इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो मेरे बेटा। तो क्या 12% डिवाइडेड बाय 4 आया क्या? कसम खानी है, कसम खानी है, जब भी कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो ऑलवेज डिवाइडेड बाय क्या करोगे? कसम खानी है, जब भी कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे? जब भी कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे? मिश्रा जी समझ में आ गया क्या? डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। करेक्ट है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्या ये जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी क्वार्टर। तो ये आ जाओ, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें। लिखो फॉर्मूला, धनाधन फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर पावर में n। तो मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 9000। आर कितना है? 12% को क्या मैं 0.12 लिख दूं क्या? ओहो रुको,
कंपाउंडेड क्वार्टरली है, अभी आपने कसम खाई थी जब भी कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा, अब भी आपने कसम खाई थी, तो क्या डिवाइडेड बाय 4 करोगे क्या? डिवाइडेड बाय 4 करोगे क्या? बताओ पावर में कितना आएगा, कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है कि पावर में कितना आएगा? बताओ, कोई बता सकता है कि पावर में कितना आएगा? हाँ देखो ना, ये क्या है, 3 साल का क्वेश्चन है, T3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 मंथ्स, 3 महीने में एक बार कंपाउंड होगा, तो एक साल में 4 बार, एक साल में 4 बार, एक साल में 4 बार कंपाउंड होगा भाई, तो 3 साल में 12 बार कंपाउंड होगा। कितनी बार कंपाउंड होगा? 12 बार कंपाउंड होगा। तो क्या अब ये सिंप्लीफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? 0.12 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 0.03। ये वापस किसी ने नाटक किया, ये कौन है भाई? ये कौन है भाई? निकालना कौन है, जरा देखो, जरा निकालते उसको, बाहर निकालते उसको। अर्नव, अर्नव बेटा ऐसा क्यों कर रहा है बेटा तू? अर्नव तुझे निकालू क्या, रिमूव करूं क्या बेटा मैं? आनंद है कि अर्नव है? आनंद है क्या? आनंद रिमूव करूं क्या बेटा तुझे मैं? आनंद बेटा ऐसा नहीं करेगा बेटा तू, मैं तो रिमूव कर दूंगा बेटा, अन्य से दूसरे बच्चों का नुकसान हो रहा है। आनंद गटानी, दिस इज नॉट करेक्ट यार, दिस इज नॉट करेक्ट बेटा यार। आनंद गटानी को रिमूव करता हूं, रुक जाओ। ओके तो बताओ ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.03 पावर में 12 करो, सिंप्लीफाई करके बताओ। अब मैं नहीं सिंप्लीफाई कर रहा हूं उसको, मुझे सिर्फ आंसर दे दो आप फटाफट। 1.03, मुझे सिर्फ आंसर दे दो। आंसर कितना आया तो मैं भी निकालू आंसर। 1.03 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंटू 9000, तो ये कितना हो जाएगा? 12,831 समथिंग हो रहा है, 12,831.84, 12,831.84, ठीक है 84। कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन? अच्छा वापस कसम खाओ, कंपाउंडेड सेमिनली तो क्या करोगे? उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2। कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। एक और सिचुएशन आपके सामने हाजिर है, तैयार हो? बताइए जी, तैयार हो? क्या आप तैयार हो? T0 T5, नहीं ज्यादा ही हो जाएगा T5, T0 T2 करेक्ट है। R इज इक्वल टू 24% पर एनम, कंपाउंडेड मंथली, ओ हो कंपाउंडेड मंथली भाई, मंथली 500 रुपीज एक्स, 500 रुपीज एक्स। मुझे आप बताओगे, मुझे अब कंपाउंडेड मंथली है, पहले मुझे फीलिंग चाहिए, आई वांट फीलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। कंपाउंडेड मंथली की फीलिंग क्या होगी? क्या एवरी मंथ क्या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा? मतलब एक महीने में एक बार कंपाउंड होगा, तो बताओ 12 महीने में कितनी बार कंपाउंड होगा? 12 महीने में कितनी बार कंपाउंड होगा? क्या 12 बार कंपाउंड होगा? तो बताओ 2 साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? 2 साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? क्या 24 बार कंपाउंड होगा? 3 साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? बताइए। 36 टाइम्स कंपाउंड होगा। 4 साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? क्या 48 टाइम्स कंपाउंड होगा? क्या 48 टाइम्स कंपाउंड होगा? तो अब बता दो आप, एक सेकेंड, क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, क्या ये 12 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है? क्या ये 12 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है? जल्दी से बताओ, क्या 12 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है? हाँ ये 12 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मुझे आप बताइए एक महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? क्या हम फाइंड कर सकते नहीं कर सकते? 12 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो 1 मंथ का कितना होगा? x, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12, तो विच इज नथिंग बट 12% डिवाइडेड बाई 12। तो बताइए कितना आएगा? नहीं 12% नहीं है, 24% है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये 24% है। आई एम सॉरी, ये 24% है भाई। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये 24% है। तो 24% इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 24%। ये कितना हो जाएगा आपका? 24%। तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा? 2% आ जाएगा। ये 2% को क्या कहेंगे? ये 2% को क्या कहेंगे मुझे बताओ? 2% को क्या कहेंगे मुझे बताओ? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी मंथ बोलोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी मंथ बोलोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी मंथ बोलोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी मंथ। तो हाँ, कसम खानी है, वापस चौथी कसम, वापस चौथी कसम खानी है। बताओ, 3 कसम तो खा चुके हैं, चौथी कसम खाओ।
जब भी कंपाउंडेड मंथली आएगा तो क्या करोगे? कंपाउंडेड मंथली आएगा तो क्या करोगे? जब भी कंपाउंडेड मंथली आएगा तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। तो आ जाओ, निकाल लें क्या उसकी फ्यूचर वैल्यू? बताइए फटाफट, क्या इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल लें क्या? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आर पावर में n। बताओ प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 500 रुपया है। 1 प्लस आर, क्या मैं 0.24 लिख सकता हूँ 24% की जगह पे? हाँ हाँ हाँ। क्या इसको डिवाइड बाय 12 कर सकता हूँ? करना ही पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, पावर में मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पावर में क्या लिखना चाहिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे पावर में क्या लिखना चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है पावर में क्या लिखना चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे पावर में क्या लिखना चाहिए। अच्छा, पावर में क्या लिखना चाहिए? बच्चे कह रहे 40। कमलेश नलायक, कमली कमली नलायक, कमली नलायक, कमली नलायक, कमली नलायक। तुम लोग नक के पागल हो, पागल हो। मेजोरिटी बच्चे एकदम करेक्ट आंसर दे रहे। 24 लिखना चाहिए, 24 लिखना चाहिए। अरे एक महीने में एक बार कंपाउंड होगा तो 12 महीने में 12 बार, तो एक साल में 12 बार, तो 2 साल में 24 बार। नेशनल इंसल्ट करवाते हैं सो। आप बेटा गलत आंसर दोगे, आपकी नेशनल इंसल्ट होगी बेटा। और मैं तो यहां पे क्या है ना भाई, अपना तो रूल है, मैं तो डायरेक्टली पापा को बुलाता हूं बेटा, और पापा से बात करता हूं सीधी। मैं सीधी पापा से बात करता हूं बेटा। अच्छा लगेगा आपको नेशनल इंसल्ट कराना? अच्छा लगेगा? मुझे बताओ फटाफट, क्या आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा बेटा? 1 प्लस इसको, हाँ जरा इसको करो जरा, 0.24 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा? 0.02, 0.02 पावर में 24। ये आप सिंप्लीफाई कर लो भाई, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं थक गया भाई, मैं थक गया। मैं जवान इंसान थक गया भाई, मैं बड़ा जवान इंसान हूं, मैं थक गया भाई, मैं थक गया भाई। बताओ आंसर दे दो धनाधन, आंसर दे दीजिए धनाधन। 804.21। क्या बोल रहे हैं? कोई बोल रहा है क्या लिख रहा है? आपको वजह से कंफ्यूज हो गया मैं, आपने 4 लगा क्या? कुछ भी कुछ भी, कमली नलायक, कमली नलायक, कमली नलायक, कुछ भी, हाँ कमली नलायक। ओके 8, ये क्या हर किसी के आंसर अलग अलग कैसे आ रहे हैं? 804.22। अच्छा 804.2 समथिंग आ रहा है क्या? हाँ 80, चलिए 804.2 आ रहा है, समथिंग आ रहा है। अच्छा अभी मैं चिन्मय नलायक, जवानी में ये हाल तो बुढ़ापे में क्या होगा? करेक्ट है। यहाँ पर आप जेंडर ऐसी तैसी कर दिए हो, इंसल्ट करने को क्या बचा है? आपको पता है हमारे है ना, हमारे बैच में एक अब आप मुझे बताना, जो बच्चे यूनिक के नहीं है मैं उनसे पूछता हूँ, ठीक है? अब आपको गौरव नाम से क्या फीलिंग आती है? लड़के की फीलिंग आ रही है कि लड़की की फीलिंग आ रही है? मुझे बताओ, आपको गौरव नाम से क्या फीलिंग आती है? मुझे बताइए फास्ट। लड़के की फीलिंग आ रही है? जो मैं यूनिक के बच्चे नहीं उनसे पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ लड़का की लड़की, लेकिन वो लड़की निकली, निकली लड़की बेटा। लड़का, मुझे भी लड़के की फीलिंग आ रही थी, हाँ निकली लड़की। अब बताओ अब क्या करे? अब वो क्या करे मुझे बताओ? वो हमारी बैच की लड़की, मतलब अब गौरव गौरव तो मैं भी तो सोचा कि लड़का ही होगा, ये लड़का ही होगा, लेकिन निकली लड़की बेटा, निकली लड़की। गौरव मुझे लग रहा है अच्छा प्रभ सिमरन ने पूछा है ये कमली लड़का है कि लड़की है? अगर प्रभ सिमरन कहता है कि अगर वो लड़का है तो मुझे उसका नंबर चाहिए। देखो हमारे यहाँ पे ऐसे भी लोग आते बेटा, हमारे यहाँ पे ऐसे भी लोग आते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसे भी लोग आते बेटा, हाँ हमारे यहाँ पे ऐसे भी लोग आते कमली तेरा नंबर दे दे बेटा प्रभ सिमरन को। कमली बेटा तेरा नंबर दे दे बेटा, तेरी रात रंगीन बना देगा वो बेटा, हाँ ऐसा है। चलिए जी ये होगी बात, ये हो गई। अच्छा तो मैंने अजी अब अभी एक ना कॉमन सेंस वाली बात पूछूं क्या आपसे? यू जस्ट अप्लाई योर डैम कॉमन सेंस एंड यू टेल मी कि मैं जो सोच रहा हूँ ये सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ? मैं ये जो सोच रहा हूँ ये सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ? आप मुझे बताना, ठीक है ना? आप बैंक सर नॉन यूनिक वाले को बताओ कि आप मैम से डरते हो। मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ बेटा, ठीक है? मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ बेटा।
सामने शेर भी आ जाए तो भी नहीं डरता हूँ बेटा, करेक्ट है। मुझे किसी के बाप से डर नहीं लगता बेटा, ठीक है। सर मैंने डिफेमेशन का केस कर दूंगा आप पे, यूनिक यूनिक तक तो ठीक था, लेकिन ये तो आपने, ये लेक्चर तो यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, मेरी शादी में वांदे हो जाएंगे। देखो मुझे है ना, ये गौरव ने धमकी दी है। गौरव ने क्या धमकी दी देखना, कि मैं आप पे डिफेमेशन का केस कर दूंगा। आजकल थोड़ा बहुत लॉ मुझे भी आता है, यूनिक तक तो ठीक था, ये लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड होगा तो शादी, मेरी शादी नहीं होगी। अब बेटा मैं क्या कर सकता हूँ ना बेटा, तूने जो दिखाया, जो तूने जो बताया वो हमने बोला बेटा, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना, हम कुछ नहीं कर सकते बेटा इसमें। हाँ चलिए जी, चलिए जी। एनीवे अच्छा, अभी मैं एक कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूँ अब, अभी ठीक है, मस्ती 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 की जगह पे अभी आ जाओ। कम बैक टू बिजनेस नाउ, कम बैक टू बिजनेस नाउ। बैंक ए हमें हमें कुछ पैसा, हमें मान के चलो कि 10,000 डिपॉजिट करना है। कितना डिपॉजिट करना है? 10,000 डिपॉजिट करना है बैंक में, ठीक है। हमारे पास 4 बैंक के ऑप्शंस हैं, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, बैंक डी। अभी मस्ती बंद। बैंक ए हमें 20% कंपाउंडेड एनुअली दे रहा है। कितना दे रहा है? 20% दे रहा है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। बैंक बी हमें 20% कंपाउंडेड सेमी एनुअली दे रहा है, ठीक है। बैंक सी हमें 20% कंपाउंडेड क्वार्टरली दे रहा है, ठीक है। बैंक डी हमें 20% कंपाउंडेड मंथली दे रहा है। तो मुझे बताओ आप कौन से ऑप्शन में, कौन सी बैंक में जाना प्रेफर करोगे? कौन सी बैंक में जाना प्रेफर करोगे? कौन से बैंक में जाना प्रेफर करोगे? मुझे हाँ ABCD में बताओ, ABCD में कौन से ऑप्शन में? मेजोरिटी बच्चे, सारे बच्चे डी बोल रहे हैं। कॉमन सेंस, मोर कंपाउंडिंग। कौन ए को, कोई ए बोल रहा है, कोई नलायक ए बोल रहा है, संजय फाड़े, नितिन, कोई ए वाले नलायक है। अरे भाऊ तुम जरा शांति से सोचो ना भाई। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है? साल में एक ही बार इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलेगा, साल में एक ही बार। इसका मतलब क्या होता है? साल में 2 बार इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? साल में 4 बार इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? साल में 12 बार इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप कौन से ऑप्शन में जाना प्रेफर करोगे? जो ज्यादा कंपाउंडिंग कर रहा है, हम जहां जाना प्रेफर करेंगे, खत्म। मोर कंपाउंडिंग, मोर बेनिफिट्स। चिन्मय नलायक है यार, कंपाउंडेड मंथली में जाएंगे ना बेटा, अमाउंट सेम है तो कंपाउंडेड मंथली में जाएंगे ना बेटा। कुछ भी यार चिन्मय यार, कुछ भी यार, हाँ कुछ भी यार, कुछ भी यार। एकदम क्लियर है क्या? मुझे बताओ, एकदम क्लियर है क्या? मुझे बताओ फास्ट, एकदम क्लियर है, जल्दी से मुझे बताओ फटाफट। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ कोई गलत वाली बात तो, दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए जी, मोर कंपाउंडिंग मोर बेनिफिट्स बेटा, इतना ही याद रखो ना, मोर कंपाउंडिंग मोर बेनिफिट्स। अच्छा बेटा आपको पता है, अब बताओ कंपाउंडेड एनुअली होगा तो हम डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? 1 करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 1 करते हैं, डिवाइडेड बाय 1। कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा तो हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा डिवाइडेड बाय 4 करते हैं हम, डिवाइडेड, कंपाउंडेड मंथली होगा डिवाइडेड बाय 12 करते हैं। अब बताओ कोई भी नंबर को आप डिवाइड बाय 1 करोगे तो क्या उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई भी नंबर को अगर आप डिवाइड बाय 1 करोगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। अब 20% को डिवाइड बाय 1 कर दोगे तो आपका आंसर तो 20% ही आने वाला है। इसीलिए ऑलवेज एक बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन में अगर कंपाउंडेड एनुअली होगा तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर दुनिया में बना ही नहीं है, दुनिया में बना ही नहीं है। इसलिए मेरी बात को ध्यान से रखना पड़ेगा। मेरी बात को आपको डेज वाले नहीं आएंगे बेटा, डेज वाले आपको नहीं आएंगे अंजलि जी। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी 20% कंपाउंडेड एनुअली, 20% कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है? इस नंबर को, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर इस दुनिया में बना ही नहीं है। करेक्ट है? तो ये ऑलवेज ध्यान रखोगे। एक दो बातें और बतानी, एक दो बातें और बतानी है, फिर एक और कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, 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 एक और कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। मुझे बताओ फटाफट, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बताइए, फटाफट बताइए। अच्छा 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मुझे 6 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। व्हेन विल गेट दी क्लास नोट्स ऑफ पीडीएफ? बेटा मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप पे शेयर करवा दिया शिवांगी, मैंने आपके ग्रुप पे शेयर करवा दिया। मैं अभी इसको यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूंगा बेटा, यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूंगा इसको। नहीं 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 नहीं, पहले मुझे बताओ 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो क्या कसम खाई थी? किस बात की कसम खाई थी? किस बात की कसम खाई थी? डिवाइडेड बाय 2 की, तो डिवाइडेड बाय 2 की, तो क्या 12% को डिवाइडेड बाय 2 करोगे? नहीं नहीं, पहले आप मुझे बताओ ये 6% क्या है? फास्ट, मुझे 6% क्या है पहले ये मुझे बताओ।
What is 6%? What is 6%? What is 6% then? Rate of interest for dash months. Rate of interest for dash months. Rate of interest for dash months. 6 months. कितना हुआ 6 months? मुझे 6% का फैक्टर चाहिए. मुझे 6% का फैक्टर चाहिए. 6% का फैक्टर मैंने फ्रैक्शन नहीं बोला है, फैक्टर बोला है. मैंने फैक्टर बोला है 1.06. बताओ इसका मीनिंग बताओ फास्ट. इसका मीनिंग चाहिए. फैक्टर पे कंट्रोल नहीं है, टाइम वैल्यू मनी पे कंट्रोल नहीं है. समझ लो, फैक्टर पे कंट्रोल है, टाइम वैल्यू मनी टकाटक है. टाइम वैल्यू मनी टकाटक है. मुझे इसका मीनिंग चाहिए. मीनिंग, आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो बताओ 1 साल के बाद कितना मिलेगा. आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के बाद कितना मिलेगा. क्या 1.06 मिलेगा? क्या 1.06 मिलेगा 1 साल के बाद? गलत गलत गलत. मुझे बताओ, क्या ये कंपाउंडेड एनुअली है कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है? इंटरेस्ट क्या एवरी 6 मंथ्स मिलने वाला है? क्या इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ्स मिलने वाला है? तो हमें क्या बोलना चाहिए था? आज अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हमें 6 मंथ्स के बाद क्या 1.06 रेज टू 1 मिलेगा? 1.06 रेज टू 1 मिलेगा? मुझे बताओ फास्ट. अगर हम 6 मंथ्स के बाद, अरे भाई कॉमन सेंस वाली बात है यार, क्यों आप ऐसा कर रहे हो यार? कॉमन सेंस वाली बात है. क्या ये एवरी 6 मंथ्स क्या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलने वाला है? क्या ये 6 मंथ्स हुआ तो ये T1 हो गया, तो यहां पे कितना मिलेगा? 1.06 रेज टू 1 मिलेगा. तो यहां पे कितना मिलेगा? 1.06 रेज टू 2 मिलेगा. 2 मिलेगा. 1.06 रेज टू 2 मिलेगा. अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? वापस एक बार मुझे बताओ. वापस एक बार एक और एग्जांपल ले लेता हूं. 24% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली. जैसे सेमी एनुअली आया, 24% को क्या करोगे? डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये 12% क्या हो जाएगा? 12% क्या हो जाएगा? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी 6 मंथ्स होगा. इंटरप्रिटेशन. आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 6 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा? क्या 1.12? नहीं, इसका पहले फैक्टर बताओ. इसका फैक्टर क्या होता है? 1.12. इसका फैक्टर क्या होता है? 1.12. तो क्या 6 मंथ्स के बाद क्या 1.12 रेज टू 1 मिलेगा? मुझे बताओ 12 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा? 12 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा? आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 12 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा? फटाफट 12 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा? कंपाउंड 2 बार होगा ना. कितनी बार कंपाउंड होने वाला है? 2 बार कंपाउंड होने वाला है. तो कितना मिलेगा? 1.12 रेज टू 2 मिलेगा. रेज टू 2 मिलेगा. मुझे बताओ, आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 2 साल के बाद कितना मिलेगा? आफ्टर 2 इयर्स कितना मिलेगा? अप्लाई डैम कॉमन सेंस यार. 6 महीने में 1 बार कंपाउंड होगा तो 2 साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? 4 बार. 2 साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? 4 बार. तो क्या 1.12 कंपाउंडेड सेमी एन्युअली है मेरे दोस्तों? क्यों गलती कर रहे हो आप? कंपाउंडेड सेमी एन्युअली है मेरे दोस्तों, क्यों गलती कर रहे हो आप? करेक्ट है. मुझे बताओ 3 साल के बाद कितना मिलेगा? 3 साल के बाद आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 3 साल के बाद आफ्टर 3 इयर्स कितना मिलेगा? गलती मत करना, कंपाउंडेड सेमी एन्युअली है. कंपाउंडेड सेमी एन्युअली है तो 1 साल में 2 बार कंपाउंड होगा तो 3 साल में 6 बार कंपाउंड होगा. तो क्या 1.12 पावर में 6 मिलेगा? पावर में 6 मिलेगा. हाँ, क्या ये क्या है? क्या 1 रुपये का 3 साल का फैक्टर है? 1 रुपये का 12% का 3 साल का फैक्टर है. और फैक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है? फैक्टर में ये सब फैक्टर हैं. फैक्टर में क्या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है? और उसमें से क्या हम प्रिंसिपल अगर 1 रुपया माइनस कर दें तो क्या बाकी का जो अमाउंट बचेगा क्या वो इंटरेस्ट हो जाएगा? क्या बाकी का जो अमाउंट बचेगा क्या वो इंटरेस्ट हो जाएगा? जल्दी से बताओ, क्या बाकी का अमाउंट जो बचेगा क्या वो इंटरेस्ट हो जाएगा? हाँ, बाकी का इंटरेस्ट हो जाएगा. बाकी का इंटरेस्ट हो जाएगा. वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. अच्छा, 18% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली. कंपाउंडेड एन्युअली आया तो क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर क्या इस दुनिया में बना है? क्या ये नंबर को डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर इस दुनिया में बना है? तो बताओ 18% का 1 साल का फैक्टर. माय क्वेश्चन योर आंसर. 18% का 1 साल का फैक्टर 1.18 रेज टू 1. 1.18 रेज टू 1. 18% का 2 साल का फैक्टर 1.18 रेज टू 2. 18% का 3 साल का फैक्टर 1.18 रेज टू 3. 18% का 5 साल का फैक्टर 1.18 रेज टू 5. 5. ओके, परफेक्ट परफेक्ट. 18% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. 18% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. कंपाउंडेड क्वार्टरली. जल्दी से मुझे बताओ, कंपाउंडेड क्वार्टरली तो कैसे करेंगे दोस्तों? क्या 18% को क्या आप डिवाइड बाय 4 कर दोगे? हाँ, कंपाउंडेड क्वार्टरली आया तो कसम याद आनी चाहिए.
डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाय 4 इज नथिंग बट 4.5%। 4.5% क्या है पहले मुझे बताओ। 4.5% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डैश मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डैश मंथ्स कौन है मुझे बताओ। ये कौन है? ये कौन था जिसने ये वापस स्क्रीन शेयर किया? ये क्यों समझ नहीं रहे मुझे बताओ। अभी इसको रिमूव करते हैं। ये कौन था मुझे बताओ? विश्वास अग्रवाल। विश्वास अग्रवाल तेरे को रिमूव करूं क्या बेटा? विश्वास अग्रवाल कहां गया भाई? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग यार? दूसरों को परेशान क्यों कर रहे हो बेटा? ऐसा क्यों कर रहे हो? ओके एनीवे नहीं पहले बताओ 4.5% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डैश मंथ्स। अरे एक्चुअली मुझे ना कल ऑप्शन देखना पड़ेगा, यहां पे वो ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे, तो एडवांस सेटिंग में जाके मुझे देखना पड़ेगा। यहां पे हु कैन शेयर ओनली होस्ट ही लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहां पे ऐसा हो रहा है, तो मैं कल है ना उसको देखता हूं। हु कैन स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन, मैं कल उसको देखता हूं। ये नालायक लोग हैं, नालायक लोग हैं। हाँ चलो एनीवे अपन पढ़ने पे ध्यान देते हैं, अपन पढ़ने पे ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते बताओ। 4.5% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डैश मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डैश मंथ्स, डैश मंथ्स, डैश मंथ्स, डैश मंथ्स, डैश मंथ्स, डैश मंथ्स, डैश मंथ्स कितना होगा? 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। 4.5% का फैक्टर, मुझे फैक्टर चाहिए 1.045। मीनिंग, मुझे मीनिंग चाहिए। देखो ध्यान रखना, कंपाउंडेड क्वार्टरली है मेरे दोस्तों, गलत मत बोलना, दिल टूट जाता है भाई, दिल टूट जाता है, दिल टूट जाता है। गलत मत बोलना, गलत मत बोलना, दिल टूट जाता है। कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो क्या एवरी 3 मंथ्स में एक बार कंपाउंड होगा? हाँ, अगर आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो क्या 3 मंथ्स के बाद क्या 1.045:1 मिलेगा? तो बताओ 6 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा? 3 महीने में एक बार कंपाउंड, तो 6 महीने में 2 बार कंपाउंड होगा, तो 1.05:2 मिलेगा। बताओ 9 मंथ्स में कितना मिलेगा? अरे भाई 3 महीने में एक बार कंपाउंड होगा, तो क्या 9 महीने में 3 बार कंपाउंड होगा कि नहीं होगा? क्या 1.05:3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मुझे बताओ 12 महीने में कितना, 12 महीने का, हाँ 12 महीने में कितना होगा? 1.05:4, 1.05:4। 12 महीने के बाद कितना मिलेगा? 1.05:4। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब क्या है? फैक्टर तो है। ये सब क्या है? फैक्टर तो है, फैक्टरी तो है, फैक्टरी तो है। क्लियर हुआ क्या आपको? एकदम क्लियर हुआ क्या? एकदम क्लियर हुआ क्या? और फैक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है? ये भी तो एक फैक्टर है, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है। और प्रिंसिपल कितना इंक्लूड है? फैक्टर की जब बात करते तो 1 रुपए का प्रिंसिपल इंक्लूड है, 1 रुपया माइनस कर दो तो रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। खत्म खत्म खत्म। 24% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, 24% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। कंपाउंडेड मंथली है तो कसम याद आनी चाहिए, कसम याद आनी चाहिए। क्या डिवाइड बाय 12 करेंगे? डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 2% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डैश मंथ, is the rate of interest for dash month, is the rate of interest for dash month, rate of interest for 1 month, rate of interest for 2 months कैसे हो गया यार? कंपाउंडेड मंथली है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर क्या आएगा? 2 मंथ्स उड़ जाएगा, 1 मंथ आएगा। स्नेहा गोले क्या कर रही है? निखिल गलत बोल रहा है बेटा, निखिल गलत। कैसे 2 महीने का आएगा? तुम पागल हो गए हो क्या? एक कंपाउंडेड मंथली है ना, अगर कंपाउंडेड मंथली है तो ये क्या रहेगा आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ। करेक्ट है? ओके एक सेकंड 2% का फैक्टर, 2% का फैक्टर जल्दी से, 2% का फैक्टर 1.02, 2% का 1 मंथ का फैक्टर नहीं, 2% का फैक्टर 1.02 आया। इसका मीनिंग क्या होगा? अगर आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे बताओ 1 महीने के बाद कितना मिलेगा? 1.02:1। 2 महीने के बाद कितना मिलेगा? 1.02:2। 3 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा? 1.02:3। 12 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा? 1.02:12। 12। 1 महीने में एक बार कंपाउंड तो 12 महीने में 12 बार कंपाउंड, 12 महीने में 12 बार कंपाउंड, 1 महीने में एक बार कंपाउंड तो 12 महीने में 12 बार कंपाउंड। तो क्या अगेन ये भी फैक्टर हैं, ये भी फैक्टर हैं, ये भी सभी चीजें फैक्टर ही हैं। और फैक्टर में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है। तो क्या इसमें से 1 रुपए का प्रिंसिपल अगर माइनस कर देंगे तो क्या रिमेनिंग जो बचेगा वो इंटरेस्ट बचेगा? क्या रिमेनिंग जो बचेगा वो इंटरेस्ट बचेगा? जल्दी से बताओ, क्या रिमेनिंग जो बचेगा वो इंटरेस्ट बचेगा? जल्दी से बताइए।
हाँ, मेरे बच्चों को तो रिवाइज हो ही रहा होगा अच्छी तरह से, क्योंकि उन्होंने पहले मेरे से एक बार पढ़ा हुआ है। लेकिन जिन बच्चों ने मेरे से नहीं पढ़ा है, मुझे वो रिस्पॉन्स करें। जिन बच्चों ने मेरे से नहीं पढ़ा है, नॉन यूनिक के जो स्टूडेंट्स हैं, अच्छा नॉन यूनिक वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास एक बढ़िया सी गिफ्ट है, लेकिन उन्हीं यूनिक वाले स्टूडेंट्स को मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, वो यूनिक वाले स्टूडेंट्स को मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। नॉन यूनिक वाले स्टूडेंट्स मुझे रिस्पॉन्ड करके बताए फटाफट। नॉन यूनिक वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो रिस्पॉन्ड करके बताए। बात समझ में आ रही क्या? कितने बच्चे, मुझे ना समझना है कि नॉन यूनिक वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। प्लीज जी, सिर्फ नॉन यूनिक वाले आंसर करेंगे, सिर्फ नॉन यूनिक वाले आंसर करेंगे। मी लिखेंगे, सिर्फ नॉन यूनिक वाले आंसर करेंगे। मी नॉन यूनिक वाले आंसर करेंगे। कल मैं क्या करूंगा, नॉन यूनिक वाले स्टूडेंट्स के लिए ना एक है ना, एक व्हाट्सएप की लिंक शेयर करूंगा, करेक्ट है? तो उस व्हाट्सएप लिंक में ऐड हो जाना। ओके अर्चना जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्समेन की लिंक कैसे आ सकती है निखिल, बेवकूफ इंसान। अच्छा हाँ, वो परचेज करने की लिंक भेज देता हूँ। करेक्ट है, परचेज करने की लिंक भेज देता हूँ। ओके ठीक है जी, तो आपको बात समझ में आ गई, अच्छा अभी एक धासु कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। धासु कॉन्सेप्ट एकदम धासु कॉन्सेप्ट है। 1.02 हाउ। श्रुति पटेल, क्या दिमाग खराब हो गया बेटा? सस्ता नशा करके बैठा है, बोलता है 1.02 हाउ। अब 1.02 हाउ तो मुझे भी पता नहीं है हाउ, ये क्या 2% का फैक्टर कैसे सिखाऊं? हाउ बताओ, 2% का फैक्टर क्या होता है? 1.02 तो होता है? किसने पूछा था? श्रुति पटेल जी, क्या 2% का फैक्टर 1.02 होता है कि नहीं होता है? तो ये हाउ कैसे हो गया है श्रुति पटेल जी? ये होता है कि नहीं होता है? कहाँ गई श्रुति पटेल? हाँ तो खत्म ना, वही तो है और वही तो है। ओके जी, एक धांसू कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। क्या पढ़ाऊं? बोलो, आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं पढ़ा सकता हूं। आप सपोर्ट करोगे तो पढ़ा सकता हूं। सपोर्ट की बड़ी जरूरत होती है बेटा लाइफ में, तो आपको पता है क्या? बिगर सपोर्ट कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता है। नो वन कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड विदाउट सपोर्ट। डू यू नो दिस? ये देखो, अभी देखते हैं कितना दिमाग तुम्हारा चल रहा है, ठीक है? कितना तुम्हारा दिमाग चल रहा है। आपके सर के बाल, ये नलायक है प्रभ सिमरन है ना, ये हर बार बालों पे कमेंट करता है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, किसी को इस तरह से परेशान करना अच्छी बात है? ये प्रभ सिमरन ने है ना पिछले 2 साल से मेरी जान खा चुका है मेरी, करेक्ट है? किसी के बालों पे इस तरह से कमेंट करना क्या सही बात है? मुझे बताओ फास्ट। क्या करूं मैं उसका? मुझे बताओ, मैं क्या करूं उसका? हर बार मुझे है ना मेरे बालों पे कमेंट करता है। हाँ, इमोशनल डैमेज करता है, सही बात है, इमोशनल डैमेज कर रहा है। नलायक इंसान हर बार बालों। और ये बाल कम लग रहे हैं क्या आपको? मुझे बताओ, कोई भी एंगल से मेरे बाल कम लग रहे हैं क्या आपको? मुझे बताइए पहले। नहीं तो हाँ, बच्चे बोले नहीं तो हाँ, एकदम टकाटक तो बाल हैं, क्या दिक्कत है इस बेटा? हाँ चलिए जी, बियर्डो लगाओ सर। कुछ भी यार, बालों पे कमेंट करता है नलायक इंसान। तुझे ऐसी जगह पे ऐसा मारूंगा ना, तुझे समझ में आ जाएगा बेटा। हाँ चलिए जी, दोस्तों मुझे है ना जबरदस्त कंसंट्रेशन और जबरदस्त रिस्पॉन्स चाहिए। आप चाहते हो कि नहीं कि मैं आपको एंड तक इस तरह से रिवाइज कराऊं? अगर आपको इस तरह से एंड तक रिवाइज करवाऊं, आप भी उस पर केस कर दो। नाइस अजम्पशन। तो अगर एंड तक रिवाइज कराऊं
तो ये बहुत ज़रूरी है। गौरव सिंह बोल रहा है, देखो सर मैं कितना अच्छा हूँ, कभी बालों पे कमेंट नहीं करता हूँ, आपने तो मेरे जेंडर की बैंड बजा दी, आपने तो मेरे जेंडर की बैंड बजा दी। अक्षता, मैं 4 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट ही कर दूंगा बेटा, ठीक है, मैं 4 दिन में टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, ये ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है अक्षता। तो बेटा मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा ऐसे ही चलेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट बराबर रिवाइज हो जाए। 12% पर एनम। आज मैं बैंक में 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से क्वेश्चन ध्यान सुनना। आज मैं बैंक में 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो बैंक मुझे 6 मंथ्स के बाद कितना देगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी मस्ती बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। अच्छा, मेरा पैसा है यार, मुझे बैंक में कितने महीनों तक रखना ये मेरी चॉइस है, मुझे बैंक में कितने दिनों तक रखना ये मेरी चॉइस है। मैं 1 महीने तक रखूं मेरी चॉइस, मैं 2 महीने तक रखूं मेरी चॉइस, मैं 4 महीनों तक रखूं मेरी चॉइस, 6 महीने तक रखूं मेरी चॉइस। इज दैट क्लियर टू यू? माय क्वेश्चन योर आंसर। क्या ये क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है कि फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी? ये क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है कि फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी? फटाफट हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी? फ्यूचर वैल्यू, करेक्ट है यार। 6 मंथ्स की बाद वाली वैल्यू फाइंड करनी, मतलब फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब क्या प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है क्या? हाँ, कंपाउंडेड एन्युअली है, और सभी लोगों ने मिलकर कसम खाई थी कि जब भी कंपाउंडेड एन्युअली होगा तो ये नंबर को डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर इस दुनिया में बना नहीं है, बना नहीं है, बना नहीं है। क्या मिलकर कसम खाई थी कि नहीं खाई थी? मुझे बताओ फास्ट। हाँ, मिलकर कसम खाई थी कि इसको डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर दुनिया में नहीं बना है। तो ये लो, हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू, ध्यान से, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आर पावर में n। तो क्या प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है? क्या प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है? पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनोगे, पूरे फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनोगे। क्या 12% को क्या मैं 0.12 लिख सकता हूं? कंपाउंडेड एन्युअली है, जब भी कंपाउंडेड एन्युअली होगा तो ये नंबर को डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर इस दुनिया में नहीं बना है, कोई भी नंबर इस दुनिया में नहीं बना है। कोई मुझे बता पाएगा कि पावर में क्या आएगा? इज एनीवन कैन टेल मी कि पावर में क्या आएगा? जल्दी से बताओ। कंपाउंडेड एन्युअली पावर में क्या आएगा? कोई बता पाएगा मुझे? पावर में क्या आएगा? पावर में क्या आएगा? पावर में क्या आएगा? हाफ आएगा। कैसे हाफ आएगा? तो मुझे बता, 12 महीने में एक बार कंपाउंड होगा। कंपाउंडेड एन्युअली का मतलब क्या होता है? 12 मंथ्स में एक बार कंपाउंड होना। तो 6 मंथ्स में कितनी बार कंपाउंड होगा? तो 6 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, तो क्या 1/2 टाइम्स कंपाउंड होगा? क्या 1/2 मतलब हाफ बार कंपाउंड होगा? कितनी कितनी नेचुरल फीलिंग वाली बात है ना। 12 महीने में एक बार, तो चलो ऐसे देखना, ऐसे देखना, 12 नहीं, 1 साल में एक बार, तो 2 साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? बोलो फास्ट। 2 बार, 2 बार। 3 साल में 3 बार, 4 साल में 4 बार, तो आधी साल में, आधे साल में आधी बार, आधे साल में आधी बार, खत्म। और ये 6 मंथ्स मतलब आधा ही साल हुआ ना, आधा ही साल हुआ ना। इसीलिए मैंने कहा था कि n कभी नंबर ऑफ ईयर्स होता ही नहीं है, n ऑलवेज क्या होता है? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स होता है, नंबर ऑफ पीरियड्स होता है, नंबर ऑफ पीरियड्स होता है। बात समझ में आई क्या? तो बताओ, हाफ, ये हाफ जो है इसको मैथमेटिकली स्क्वायर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्क्वायर रूट कहते हैं। तो 10,000 इंटू, हाँ, क्या ये स्क्वायर रूट का आपके पास कैलसी में स्क्वायर रूट है कि नहीं? जरा चेक कर लो। तो 1.12 का स्क्वायर रूट करो तो ये वाला आंसर आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या 10,583 आंसर आ रहा है क्या? चेक कर लीजिए। क्या 10,583 आंसर आ रहा है? चेक कर लीजिए फटाफट। क्या 10,583 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक कर लीजिए फटाफट। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? मैं प्रोसीड, आगे बढ़ता हूं। बैंक में मैं आज 50,000 डिपॉजिट करने जा रहा हूं। बैंक में कितना डिपॉजिट करने जा रहा हूं? 50,000 डिपॉजिट करने जा रहा हूं। 14% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली, कंपाउंडेड एन्युअली। मुझे 3 महीने के, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है आगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है। पेशेंस लूज मत करना, डोंट लूज योर पेशेंस। कदम्बरी मल्होत्रा ने बोला सर हाफ स्क्वायर रूट कैसे होगा? फिर से बताओ बेटा। मैथ्स में अगर आपको बेटा पता नहीं है ना, तो ये ध्यान रखना कि कहीं पर भी पावर में 1/2 होता है ना, तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। करेक्ट है? अब इससे ज़्यादा क्या बोलो ना बेटा। आपके मैथ्स में कहीं पर भी अगर 1/2 लिखा होता है ना, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और आपके पास स्क्वायर रूट की साइन है, कादम्बरी जी। कादम्बरी बेटा, मुझे नहीं लग रहा है कि इस मोमेंट पे ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए था।
इस मोमेंट पे ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए था बेटा। और क्या स्क्वायर रूट की साइन क्या हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है? कादम्बरी जी मुझे बता दीजिए फटाफट। चलिए 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, 50,000 रुपया आज डिपॉजिट कर रहा हूं तो मुझे 3 महीने के बाद कितना मिलेगा, 3 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा? मेरा पैसा है भाई, मुझे बैंक में कितने महीनों तक रखना वो मैं डिसाइड करूंगा ना, आप थोड़ी डिसाइड करोगे, वो तो मैं डिसाइड करूंगा। मुझे 1 महीने रखना है, 2 महीने रखना है, 3 महीने रखना है, तो सबसे पहले मुझे बताओ कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? फ्यूचर वैल्यू। परफेक्ट है। तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर पावर में एन। हाँ आर क्या 14% को मैं 0.14 लिख सकता हूं। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जब भी कंपाउंडेड एनुअली आएगा तो ये नंबर को डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर इस दुनिया में बना नहीं है। नहीं बेटा 1 घंटा हो गया चालू है, मीटिंग चालू है, पूजा, कोई भी दुनिया में बना नहीं है। पावर में क्या आएगा? कोई बता पाएगा पावर में क्या आएगा? पावर में क्या आएगा? एनीवन कैन टेल मी पावर में क्या आएगा? फटाफट रिस्पॉन्स करोगे, जल्दी से रिस्पॉन्स करोगे। पावर में क्या आएगा? चलो देख लेते हैं। मुझे बताओ कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है? कंपाउंडेड एनुअली का मतलब 12 महीने में एक बार कंपाउंड होगा, तो हमें पैसा कितने महीने के बाद चाहिए? 3 महीने के बाद चाहिए। तो बताओ 3 महीने में कितनी बार कंपाउंड होगा? x। 3 महीने में कितनी बार कंपाउंड होगा? x। तो 3 मंथ्स में कितनी बार कंपाउंड होगा? x। तो मुझे बताओ 3 मंथ्स में 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, तो क्या पावर में 1/4 आएगा? क्या पावर में 1/4 आएगा? जल्दी से बताओ क्या पावर में 1/4 आएगा कि नहीं आएगा? मैं इसलिए कहता हूं कि कंपाउंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। क्या 1/4 को, कादम्बरी जी ध्यान देना, तुम्हारा मैथ्स लग रहा है मुझे हिला हुआ है, तो क्या 1/2 इंटू 1/2 लिख सकता हूं क्या? कादम्बरी जी मुझे बताइए फटाफट, क्या इसको मैं 1/2 इंटू 1/2 लिख सकता हूं क्या? यस। और 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो बताओ स्क्वायर रूट कितनी बार आएगा? क्या 2 बार आएगा? क्या स्क्वायर रूट 2 बार आएगा? मुझे बताओ फास्ट। क्या 1/2 का मतलब ही क्या होता है? स्क्वायर रूट। इसका मतलब भी क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो क्या आपको नहीं लग रहा है क्या 1.1 प्लस 0.14 इज नथिंग बट 1.14, और क्या पावर में 1/4 आ जाएगा? और 1/4 का मतलब होता है मैथमेटिकली, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 1.14 रेज टू 1/2, वापस एक और ब्रैकेट बना दिया 1/2, और कुछ भी नहीं होता है ना, तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन की साइन होती है, मल्टीप्लीकेशन साइन होती है, मल्टीप्लीकेशन साइन होती है। हाँ दिव्या जी मिल जाएगी। तो मुझे बताओ 1/2 2 बार है, तो क्या स्क्वायर रूट भी 2 बार आएगा? जल्दी से बताओ 1/2 2 बार है, तो क्या स्क्वायर रूट भी 2 बार आएगा? तो आप स्क्वायर रूट कितनी बार प्रेस करोगे? आप स्क्वायर रूट कितनी बार प्रेस करोगे? मुझे बताओ फास्ट। क्या स्क्वायर रूट 2 बार प्रेस करोगे? कॉमन सेंस वाली बात है बेटा, कॉमन सेंस से ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, कॉमन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो 2 बार प्रेस करेंगे, तो क्या आपका आंसर, क्या चेक कर लो कैलसी पे, ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लीजिए फटाफट। क्या ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो धनाधन। एक डर्टी पावर टेक्निक बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। डर्टी पावर टेक्निक बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट बताओ फटाफट। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट यहां तक? नो जी कोई दिक्कत नहीं। ये लो आपके सामने एक और क्वेश्चन हाजिर है। आज 50,000 डिपॉजिट करेंगे, 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, 9 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा? 9 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा? 9 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा? तो नहीं, एक मिनट के कंपाउंडेड एनुअली है, जब भी कंपाउंडेड एनुअली होगा तो ये नंबर को डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर दुनिया में बना नहीं है, करेक्ट है? तो ये रहा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आर पावर में एन। क्या आर की जगह पे क्या 0.14 लिखेंगे? लिखेंगे। पावर में क्या आएगा भाई? पावर में क्या आएगा भाई? पावर में 12 महीने में एक बार कंपाउंड करेंगे, तो 9 मंथ्स में कितनी बार कंपाउंड करेंगे? तो बताओ 9 मंथ्स में कितनी बार कंपाउंड करेंगे? कर लो। तो 9 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, तो क्या पावर में 3/4 आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से बताओ। क्या पावर में 3/4 आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से बताओ। आएगा। अच्छा मैथमेटिकली क्या 3/4 को, क्या मैथमेटिकली 3/4 को क्या 3 इंटू 1/4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बताओ। हाँ लिख सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, क्यों नहीं लिख सकते हैं? वाई नॉट, वी कैन डेफिनेटली राइट, वी कैन डेफिनेटली राइट, लिख सकते हैं जी। तो हाँ, तो ये देख लो, ये देख लो 50,000 इंटू 1.14 ब्रैकेट बना दिया, पावर में क्या लिखा? 3 लिखा, कुछ भी नहीं होता है तो यहां मल्टीप्लीकेशन की साइन होती है, कुछ भी नहीं होता है तो यहां मल्टीप्लीकेशन की साइन होती है, इंटू 1/4। तो अच्छा, अभी एक मिनट,
क्या आपको इसको सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है? 1.14 पावर में 3, क्या इसको सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है? मुझे बताओ फास्ट। 1.14 पावर में 3, जल्दी से बताओ। क्या इसको सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है? जल्दी से बताओ। इसको सॉल्व करना तो आता है, करेक्ट है, इसको सॉल्व करना तो आता है। तो उसका जो आंसर आएगा ये आएगा, और पावर में 1/4 आया, तो मुझे बताओ पावर में अगर 1/4 है तो स्क्वायर रूट कितनी बार प्रेस करोगे? स्क्वायर रूट कितनी बार प्रेस करोगे? क्या 2 बार प्रेस कर दोगे? क्या 2 बार प्रेस कर दोगे क्या? तो चेक करो क्या ये वाला आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर ये आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, क्या आंसर ये आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए, क्या ये वाला आंसर आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया जी? समझ में आया? अभी एक खतरनाक क्वेश्चन, अभी एक खतरनाक क्वेश्चन जा रहा है, अभी एक खतरनाक क्वेश्चन आ रहा है, अभी एक खतरनाक क्वेश्चन आ रहा है, सुनना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सुनना मेरी बात ध्यान से। 3 कैसे आया? प्रीति ने पूछा। प्रीति बेटा, मैंने यही तो कहा ना बेटा। प्रीति बेटा मुझे बता, पावर में 3/4 आएगा, ये समझ में आया तुझे? जल्दी से बता प्रीति, पावर में 3/4 आएगा? प्रीति आंसर करेगी फास्ट। क्या पावर में 3/4 आएगा, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये सारे क्वेश्चंस है ना आपकी क्लास नोट्स जो मैंने शेयर किया ना उसमें लिखे हुए। हाँ, तो क्या 3 × 1/4 आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से बता प्रीति बेटा। चलिए जी, प्रीति को समझ में आ गया। ये सारे क्वेश्चंस है ना आपकी इसमें है, सारे क्वेश्चंस आपके इसमें है। किसमें बोल रहा हूं मैं आपको? क्या कह रहे हैं ना कि आपके क्लास नोट्स में बेटा। अब सुनना, 14% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। 7 मंथ्स के बाद 50,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 7 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा? 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 सबसे पहले क्या प्रेजेंट वैल्यू क्या 50,000 है? आर क्या 0.14 है? पावर में क्या आएगा? 12 महीने में एक बार कंपाउंड करेंगे, तो मुझे बताओ 7 मंथ्स में कितनी बार कंपाउंड करेंगे? 7 मंथ्स में x, तो क्या पावर में 7/12 आ जाएगा? जल्दी से बताइए, क्या पावर में 7/12 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, पावर में 7/12 आएगा, पावर में 7/12 आएगा, 7/12 आएगा। मिश्रा तेरा ध्यान देना, तू पढ़ाई पे ध्यान देना बेटा मिश्रा। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 1.14 पावर में 7/12, पावर में 7/12, जल्दी से बताओ, क्या पावर में 7/12 लिख सकता हूँ क्या? जल्दी से बताओ। हाँ लिख सकता हूँ। अब पंगा ये है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसको जब जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया ना वैसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने 1/4 को सॉल्व किया ना, जैसे हमने 3/4 को सॉल्व किया ना, वैसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे पावर को सॉल्व करने की एक टेक्निक है, और उस टेक्निक को हम कहते हैं फालतू पावर टेक्निक। क्या कहते हैं उसको? डर्टी पावर टेक्निक भी बुलाते हैं उसको, फालतू पावर टेक्निक भी कहते हैं। तो हाउ टू सॉल्व फालतू पावर, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। हाउ टू सॉल्व फालतू पावर टेक्निक, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। हम फालतू पावर को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कैलसी पे टाइप करो। एक सेकेंड, बात समझ में आई क्या? अब हमें किसको सॉल्व करना है? अभी हमें सॉल्व करना है 1.14 पावर में 7/2। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कैलकुलेटर की एक टेक्निक है, हमारे पास कैलकुलेटर की एक टेक्निक है, मैं वो सिखाने जा रहा हूं, ये सिखाने जा रहा हूं। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। ये टेक्निक 5-10 बार करोगे ना तब दिमाग में फिट होगी, अदरवाइज फिट होने वाला नहीं है, अदरवाइज फिट होने वाला नहीं है। इसको हम नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, इसीलिए उसको सॉल्व करने की एक टेक्निक है, उसको मैं फालतू पावर टेक्निक से बुलाता हूं। फालतू, ऐसे पावर को हम फालतू पावर कहते हैं। पहले मुझे बताओ, आपके बेस में 1.14 है, पहले टाइप करो 1.14, पहले टाइप करो 1.14 टाइप करिए कैलसी पे। टाइप किया सबने? हाँ, मेरे साथ साथ रहोगे, आगे नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ बिल्कुल नहीं बढ़ना है। पहले 1.14 टाइप किया आपने, मुझे बताओ फास्ट कर दिया। फिर क्या करना है? स्टेप नंबर 2, प्रेस स्क्वायर रूट 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या स्क्वायर रूट को 12 बार प्रेस कर दिया? तो स्क्वायर रूट भी 12 बार 12 टाइम्स प्रेस हो गया। मेरी कैलसी पे आंसर आ रहा है 1.000319 समथिंग आ रहा है। आपको मेरे से आगे नहीं जाना है, मेरे से आगे नहीं जाना है। ओके, स्टेप नंबर 3, -1 इज इक्वल टू, -1 इज इक्वल टू किया सबने? -1 इज इक्वल टू किया सबने? मुझे बताओ फास्ट। हाँ,
बताओ पावर में क्या है, क्या पावर में 7/12 है? हाँ पावर में 7/12 है, तो स्टेप नंबर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू, तो मेरे कैलसी पे आ रहा है 0.000018666 समथिंग आ रहा है, चेक कर लो आप। ओके स्टेप नंबर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू तो मेरे इसमें आ रहा है 1.000 समथिंग समथिंग आ रहा है, जरा चेक कर लीजिए। एंड स्टेप नंबर 6 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12 बार, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मेरा आंसर आया, आपका मेरा आंसर आ रहा है 1.07943 समथिंग आंसर आ रहा है, 1.07943 समथिंग आंसर आ रहा है। और इसको मल्टीप्लाई कर दो 50,000 से, किससे मल्टीप्लाई कर दो? 50,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। इसे कहते हैं फालतू पावर टेक्निक। ये स्टेप को याद रखने के लिए 5-10 बार क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। 5-10 बार जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये अपने आप रिदम में आ जाते हो। आप किस में आ जाते हो? आप रिदम में आ जाते हो, अपने आप रिदम में आ जाते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सर इंग्लिश में कुछ और भी बोलते हैं, नहीं स्क्वायर रूट ही बोलते प्रीति, उसको अंडर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। हाँ आपको एक बात बताऊं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप कोई भी पावर को फालतू पावर टेक्निक से सॉल्व कर सकते हो। ये पावर जो है ना 1/4, इसको भी फालतू पावर टेक्निक से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब ये कैलसी पे सॉल्व हो रहा है तो क्यों फालतू पावर टेक्निक अप्लाई करें? आपको पता है ये वाला पावर जो है ना, कौन सा वाला पावर 3/4, इसको भी फालतू पावर टेक्निक से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब ये कैलसी पे सॉल्व हो रहा है इजीली, तो क्यों फालतू पावर टेक्निक अप्लाई करें? किसी ने पूछा कि सर पता कैसे चलेगा कि फालतू पावर टेक्निक कब अप्लाई करनी है? जब आपको लग रहा है कि नॉर्मली सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए ये फालतू पावर टेक्निक अप्लाई कर दो, खत्म। ये फालतू पावर टेक्निक अप्लाई कर दो, खत्म, खत्म, एकदम खत्म, खत्म। आज के लिए काफी। कल मैं फालतू पावर टेक्निक पे और 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, फालतू पावर टेक्निक पे और 2-4 क्वेश्चन कल सॉल्व करवाऊंगा आपको, ठीक है? लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ध्यान से मेरी बात को सुनो, ठीक है? इम्पेशेंस बच्चे भागे, क्या कर सकते हैं ना, इम्पेशेंस बच्चों का कुछ नहीं कर सकते। एक मिनट बाद मेरी बात को सुनेगा। सर आंसर क्या है? आंसर आया है फालतू पावर टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल भी हम 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कल, अदरवाइज 3-4 क्वेश्चन वी विल सॉल्व इट, हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है? नहीं लिया मैंने, आज नहीं लिया बेटा, मुझे कल से चालू करूँगा। दोस्तों सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये रिविजन सेशन है, ठीक है? कृति कल सॉल्व करेंगे ना बेटा, अभी कल वापस देखेंगे बेटा, ठीक है ना? दोस्तों आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझना ज़रूरी है कि ये एक रिवीजन सेशन है, इसीलिए हम जितना रेगुलर लेक्चर्स में टाइम स्पेंड करते हैं उतना टाइम स्पेंड यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, कॉन्सेप्ट समझाने की, करेक्ट है? लेकिन कहीं ना कुछ लिमिटेशंस हमारी आई जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम सॉल्व होंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों मैंने मेरी इंस्टा आईडी पे आज कुछ क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं, करेक्ट है? उसको ज़रूर से सॉल्व करना, सीएमए का रिवीजन तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन सिर्फ यूनिक वाले स्टूडेंट्स के लिए ही चल रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा परमिट नहीं कर रही है कि मैं नॉन यूनिक वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है तो मैं ज़्यादा लिख नहीं पाता हूँ, डॉक्टर मुझे ज़्यादा लिखने से मना किया है, इसीलिए नॉन यूनिक वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट है जो मैं कल बताता हूँ, करेक्ट है? मुझे नॉन यूनिक वाले स्टूडेंट्स को अलग करना है, तो मैं उनको अलग तरीके से ट्रीट कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत बार कैसे होता है ना, मेरे बच्चों को बहुत सारी बातें पता होती है, तो अननेसेसरी उनका टाइम वेस्ट न हो, इसीलिए मुझे नॉन यूनिक वाले स्टूडेंट्स को अलग करना पड़ेगा, और अलग करके फिर मैं उनको एक सीएमए की ट्रीटमेंट देता हूँ कि सीएमए में मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से आपको क्या बताना है, तो ये सारी बातें मैं करवाऊँगा, तो इसीलिए कल मैं एक नॉन यूनिक वाले स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप बनाने जा रहा हूँ। आपके ग्रुप में एक लिंक आएगी, तो उसमें मैं उन गधों से रिक्वेस्ट करूँगा यूनिक वाले स्टूडेंट्स ज्वाइन न हो जाए,
उसमें सिर्फ नॉन यूनिक वाले स्टूडेंट्स ही ज्वाइन होंगे, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू उन गधों से, प्योर गधों से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लिंक शेयर करूँगा, और आप उस लिंक पे डेफिनेटली ज्वाइन हो जाना, ताकि हम आपके लिए कुछ अलग से स्कीम बना सके, अलग से ट्रीटमेंट दे सके, ठीक है। सबको जाना है। अच्छा एक काम करो, नॉन यूनिक वाले रुकेंगे, यूनिक वाले जाएंगे, नॉन यूनिक वाले रुकेंगे, यूनिक वाले जाएंगे, तो मैं उनसे सीएमए का डिस्कशन कर लेता हूं। नॉन यूनिक वाले रुकेंगे, यूनिक वाले जाएंगे।